सो गाइस लास्ट वाली वीडियो में मैंने तुम्हें 20+ टीवी शोज एंड सीरीज की लिस्ट बताई थी जो 2026 में रिलीज होने वाली है। और इस वाले वीडियो में मैं तुम्हें 40+ मूवीज बताने वाला हूँ भाई। 40 से ज्यादा मूवीज इस साल रिलीज होने वाली है और कुछ तो अभी अनाउंस भी नहीं हुई है, तो मे बी 50 से 60 मूवीज अपन को इस साल देखने मिले। तो वो कौन कौन सी है, क्या क्या डिटेल्स है, कब रिलीज होगी, कैसे होगी, कहाँ होगी, तो वही सारी डिटेल मैं इस वाले वीडियो में कवर करने वाला हूँ। और इस वाले वीडियो को बनाने में भाई बहुत ज्यादा मेहनत लगी है, बहुत ज्यादा रिसर्च लगी है, तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब तो करना मत भूलना। एंड हर साल सिनेमा कुछ नई कहानियां लेकर आता है और उन कहानियों को एक्सप्लोर करने के लिए मैं हूं एकांश सिंह और तुम देख रहे हो रूकी टॉक्स। तो चलो फटाक से वीडियो को चालू करते हैं। तो अपनी लिस्ट में सबसे पहले जो मूवी आती है भाई वो है 28 ईयर्स लेटर द बोन टेम्पल, जो कि 16 जनवरी को तुम्हें थिएटर्स में देखने मिल जाएगी। ये मूवी सिर्फ ज़ॉम्बी सर्वाइवल की कहानी नहीं है बल्कि ह्यूमन बिलीव्स और क्रूअल्टी पर बेस्ड एक डिस्टर्बिंग हॉरर है। और स्टोरी यंग सर्वाइवर स्पाइक को फॉलो करती है जो एक सैडिस्टिक कल्ट के बीच फंस जाता है। ये कल्ट इन्फेक्टेड लोगों को डीमंस मानता है और ब्रिटेन में घूम घूम कर सर्वाइवर्स को टॉर्चर करता है। उनके लिए वायरस एक डिजीज नहीं बल्कि एक रिलीजियस पनिशमेंट है। एंड उसी दौरान दूसरी साइड अपन को देखने को मिलता है साइंटिस्ट डॉक्टर इयान कैंसल एक अल्फा इन्फेक्टेड पर एक्सपेरिमेंट करता है। उसके एक्सपेरिमेंट से इन्फेक्टेड कुछ वक्त के लिए अपना ह्यूमन माइंड रिगेन कर लेता है जो शायद क्योर का क्लू हो सकता है। एंड दोनों ही पाथ बोन टेम्पल पर कोलाइड करते हैं, एक जगह जो ह्यूमन रिमेन से बना श्राइन है। अगर तुम लोगों ने लास्ट वाला पार्ट देखा है तो तुम लोग समझ गए होंगे मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। और यहीं पर स्पाइक को डिसाइड करना होता है कि असली मॉन्स्टर कौन है, इन्फेक्टेड या इंसान। फिर उसी दिन 16 जनवरी को अपन को नेटफ्लिक्स पे देखने मिलेगी द रिप, जो कि एक ग्रिटी क्राइम थ्रिलर है जो लॉ एनफोर्समेंट के अंदर की ग्रीड और मिसट्रस्ट को एक्सपोज करता है। मायामी के बीच कुछ कॉप्स एक ऑपरेशन के दौरान मिलियंस का कैश टैश डिस्कवर करते हैं। शुरू में ये एक नॉर्मल सीजर लगता है, लेकिन जैसे जैसे आउटसाइडर को इस रेड का पता चलता है प्रेशर बढ़ने लगता है। डिपार्टमेंट के अंदर डाउट्स, पैरानोया और इंटरनल पॉलिटिक्स शुरू हो जाता है। एंड मूवी का मेन फोकस है जब इतना पैसा सामने होता है तब कौन सच में रूल फॉलो करता है और कौन अपनी लॉयल्टी बेच देता है। और इसमें अपने बैन एफ्लिक और मैट डेमन दोनों लीड रोल के अंदर है, तो इन दोनों का भाई डुओ तो बहुत ही ज्यादा क्रेजी है। फिर इसके बाद 23 जनवरी को अपन को मार्टी सुप्रीम देखने मिलेगी थिएटर्स में। बाहर तो ये रिलीज हो चुकी है बट इंडिया में अपन को 23 जनवरी को देखने मिलेगी, जो कि 1950s न्यूयॉर्क में सेट ये स्टोरी मार्टी माउजर की है, जो एक एम्बिशियस शू सेल्समैन है जो सीक्रेटली टेबल टेनिस का प्रोडिजी है। एंड मार्टी का सपना है कि दुनिया का बेस्ट पिंग पोंग प्लेयर बनना है, लेकिन उसके पास रिसोर्सेज नहीं होते। एंड इसमें अपने ड्यून वाले टिमोथी शलेमेट और टिमोथी शलेमेट का परफॉर्मेंस बहुत ही ज्यादा प्यारा बताया जा रहा है। तो जब ये 23 जनवरी को रिलीज होगी तब अपन देखते हैं ये मूवी कैसी जाती है। फिर नेक्स्ट अपन को 13 फरवरी को देखने को मिलेगी गोट, जो कि एक मोटिवेशनल स्पोर्ट्स एनिमेशन है। एंड स्टोरी एक छोटे गोट की है जिसके सपने बहुत बड़े हैं। उसे चांस मिलता है रोर वॉल खेलने का, एक हाई इंटेंसिटी फुल कॉन्टेक्ट स्पोर्ट जो दुनिया के फास्टेस्ट फियरेस्ट एनिमल्स डोमिनेट करते हैं। एंड गोट फिजिकली वीकेस्ट होता है लेकिन उसके डिटर्मिनेशन और बिलीफ्स उसे सर्वाइव करना सिखाते हैं। मूवी अंडरडॉग स्पिरिट, सेल्फ कॉन्फिडेंस और टीम वर्क को फन और इमोशनल वे में दिखाती है। एंड उसी दिन 13 फरवरी को अपन को वुथरिंग हाइट्स देखने को मिलेगी, जो कि एक पैशनेट और डिस्ट्रक्टिव लव स्टोरी है। यॉर्कशायर मोर्स के बैकड्रॉप में हेथक्लिफ और कैथरीन का प्यार ऑब्सेशन में बदल जाता है। ये रिलेशनशिप रोमांस नहीं बल्कि इमोशनल वायलेंस और पॉसेसिवनेस से भरी होती है। मूवी दिखाती है जब प्यार कंट्रोल और ईगो बन जाता है तो वो दोनों लोगों को कैसे इमोशनली तोड़ देता है। और ये मूवी एक डार्क, इंटेंस और ट्रेजेडिक लव स्टोरी है और इसमें अपने जेकोब एलॉर्डी और मार्गरेट रॉबी लीड रोल में है। फिर उसके बाद 27 फरवरी को अपन को स्क्रीम 7 देखने को मिलेगी और इसमें सिडनी प्रेस्कॉट अपनी लाइफ में फाइनली पीस पा चुकी होती है, लेकिन जब एक नया घोस्ट फेस किलर उस टाउन में अपीयर होता है जहाँ सिडनी रह रही होती है, एंड फिर उसका सबसे पुराना डर वापस आ जाता है। इस बार सबसे बड़ा ट्विस्ट ये है कि टारगेट सिडनी नहीं बल्कि उसकी डॉटर होती है। एंड मूवी लेगेसी कैरेक्टर और नेक्स्ट जनरेशन हॉरर को कनेक्ट करती है, जहां पास्ट का ट्रॉमा फ्यूचर को हॉन्ट करता है। फिर उसके बाद 6 मार्च को अपन को देखने को मिलेगी हॉपर्स, जो कि एक एनिमेटेड मूवी है। एक एक्स 19 ईयर ओल्ड एनिमल लवर एक एडवांस टेक्नोलॉजी यूज करती है जिससे उसकी कॉन्शियसनेस रोबोटिक बिहेवियर में ट्रांसफर हो जाती है। इस नए फॉर्म के थ्रू एनिमल्स वर्ल्ड में मिस्ट्रीज और हिडन सिस्टम को एक्सप्लोर करती है जो ह्यूमंस कभी समझ नहीं पाए। मूवी अपन को आइडेंटिटी, क्यूरियोसिटी और नेचर के अनसीन साइड को इमेजिनेटिव वे में दिखाती है। तो जितने भी एनिमेटेड लवर है भाई उन लोगों के लिए मूवी बेस्ट रहेगी मेरे हिसाब से। तो बाकी फिर उसी दिन अपन को 6 मार्च को देखने को मिलेगी द ब्राइड, जो कि 1930 शिकागो में सेट एक गोथिक स्टोरी फ्रैंकेनस्टाइन और डॉक्टर यूफोर्नियस के एक्सपेरिमेंट पर बेस्ड है। ये दोनों मिलकर एक वुमेन को जिंदा करते हैं और उसे ब्राइड बना देते हैं। इस क्रिएशन से सिर्फ रोमांस नहीं बल्कि पुलिस इंटरेस्ट और सोसाइटी में रेडिकल चेंज शुरू हो जाता है। मूवी हॉरर के साथ साथ आइडेंटिटी, एक्सेप्टेंस और सोशल फियर को एक्सप्लोर करती है बहुत ही प्यारी तरीके से। एंड इसमें लीड रोल में अपने क्रिस्टन बेन, जैक जिलेनहॉल और जेसी बकली है। तो तीनों ही बहुत ज्यादा क्रेजी एक्टर एक्ट्रेसेस
चांसेस है, तो बहुत ही ज्यादा अच्छी जाने वाली है ये मूवी। फिर उसके बाद 20 मार्च को अपन को देखने को मिलेगी नेटफ्लिक्स के ऊपर पीकी ब्लाइंडर्स द इमॉर्टल मैन। वैसे तो ये एक्सक्लूसिवली कुछ थिएटर्स में 15 मार्च को देखने को मिलेगी, बाहर मतलब बाहर की कंट्रीज में, इंडिया में तो नहीं होगी। इंडिया में अपन को 20 मार्च में ही देखने को मिलेगी। इसमें टॉमी सीक्रेट वॉर टाइम मिशंस में इन्वॉल्व होता है जो रियल हिस्टोरिकल इवेंट पर बेस्ड होते हैं, साथ ही उसे अपने पास्ट डिसीजंस और उसके कॉन्सिक्वेंसेस का भी सामना करना पड़ता है। तो जितने पीकी ब्लाइंडर लवर्स है भाई, उन लोगों के लिए तो मजे ही मजे है 20 मार्च को। फिर उसी दिन 20 मार्च को प्रोजेक्ट हेल मैरी देखने को मिलेगी अपन को, जिसमें अपने साइंस टीचर रेलन ग्रेस एक स्पेसशिप में बिना किसी मेमोरी से उठता है। धीरे धीरे जब उसकी यादें वापस आती है, वो डिस्कवर करता है कि सन मर चुका है और अर्थ एक्सटिंक्शन के एज पर है, और उसका मिशन का सॉल्यूशन साइंस, लॉजिक और क्रिएटिविटी से निकालना होता है। मूवी सर्वाइवल, लोनलीनेस और ह्यूमन इंटेलिजेंस को एपिक साइंस फिक्शन स्केल पर दिखाती है। और हाँ, वो अकेला भी नहीं होता। अब वो अकेला क्यों नहीं होता, उसके लिए तुमने अगर ट्रेलर देखा है तो तुम लोग समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। फिर नेक्स्ट 27 मार्च को अपन को देखने मिलेगी रेडी और नॉट टू हियर आई कम। इसका मैंने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो इसके बारे में मेरे को ज्यादा आइडिया नहीं है, बट मैंने जितना रिसर्च करा है उससे मेरे को पता चला है ग्रेस पहली मूवी से जिंदा बच चुकी होती है, लेकिन गेम यही खत्म नहीं होता। इस बार वो अपनी सिस्टर के फेथ के साथ एक और डेंजरस लेवल में एंटर करती है और गोल है हाई सीट ऑफ द काउंसिल जीतना, जो दुनिया को कंट्रोल करता है। और उसी दौरान 4 फैमिलीज भी उन्हें हंट कर रही है या उनके साथ हंट हो रही है, आई डोंट नो, ऐसा कुछ तो मैंने पढ़ा, तो मैं देखा तो मैं बता दूं। और जीतने वाला सब कुछ रूल करेगा। तो ये 27 मार्च को आ रही है, तो जितने भी भाई इसका फर्स्ट पार्ट जिन्होंने भी देखा है, अगर पसंद आया तुमको तो ये तुम 27 मार्च को थिएटर्स में देख सकते हो। फिर उसके बाद 3 अप्रैल को अपन को देखने मिलेगी द सुपर मारियो गैलेक्सी, जो कि एक एनिमेटेड मूवी होने वाली है। इसमें अपना मारियो मशरूम किंगडम छोड़ के स्पेस में एडवेंचर करता है। कॉस्मिक वर्ल्ड्स, गैलेक्टिक एनिमीज और कंप्लीटली न्यू चैलेंजेस उसका वेट कर रहे होते हैं। यही मूवी मारियो यूनिवर्स को प्लैनेटरी लेवल पर एक्सपेंड करता है, ज्यादा स्केल और स्पेक्ट्रल के साथ। फिर उसी दिन 3 अप्रैल को अपन को देखने मिलेगी द ड्रामा, जिसमें एक हैप्पीली एंगेज्ड कपल की वेडिंग वीक एक अनएक्सपेक्टेड इंसिडेंट की वजह से केओस में बदल जाती है। ये मूवी रिलेशनशिप्स को प्रेशर के अंडर टेस्ट करता है, जहां इमोशन, ट्रस्ट और कमिटमेंट सब क्वेश्चन में आ जाते हैं। और इसमें अपने रॉबर्ट पैटिसन और अपनी जेंडाया है, और उन दोनों का कॉम्बिनेशन मेरे को तो पर्सनली बहुत अच्छा लगा। ट्रेलर भी मेरे को ठीक ठाक ही लगा। बाकी ये 3 अप्रैल को आ रही है, तो देखते हैं कैसी जाती है। फिर अपन को 17 अप्रैल को ली क्रॉनिन्स की द मम्मी देखने मिलेगी, जिसमें एक जर्नलिस्ट की छोटी बेटी डेजर्ट में बिना किसी ट्रेस के गायब हो जाती है, और 8 साल बाद जब वो अचानक वापस मिलती है तो फैमिली शॉक में हो जाती है। लेकिन जो रियूनियन होना चाहिए था वो लिविंग नाइटमेयर बन जाता है। मूवी ट्रॉमा, पोजेशन और एंशिएंट हॉरर को स्लो बर्न स्टाइल में दिखाती है, और पुरानी मम्मी मूवी जैसी नहीं होने वाली। ये बहुत ही ज्यादा बॉडी हॉरर और मतलब जैसे अपन आजकल मूवीज देखते हैं, वेपन्स तुमने देखी हो, बारबेरियन तुमने देखी हो, तो थोड़ा उस तरीके का एटमोस्फेयर अपन को देखने को मिलेगा जैसे अपन ने पुरानी मम्मीज मूवी देखी है ना, वैसा बिल्कुल भी नहीं होगा। फिर उसके बाद अपन को 17 अप्रैल को देखने मिलेगी मदर मेरी। इसके बारे में ज्यादा डिटेल्स मेरे को मिली नहीं, बट इसमें अपनी एना हैथवे है। एंड उसके बाद उसी महीने अपन को अप्रैल में देखने मिलेगी माइकल। इसका माइकल जैक्सन का मतलब बायोग्राफी के ऊपर बेस्ड है ये मूवी पूरी की पूरी, और इसके बारे में तो मेरे को ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है भाई, माइकल जैक्सन के बारे में हर एक बंदा जानता है। और ये इसकी रिलीज डेट अभी कंफर्म नहीं है, बट ये अपन को अप्रैल में देखने मिल जाएगी। फिर उसके बाद मॉडल कॉम्बैट 2 अपन को 8 मई को देखने मिलेगी, जिसमें अपन को एक नया कैरेक्टर इंट्रोड्यूस किया गया है, जॉनी केज। और इस बार और भी ज्यादा ब्रूटल फाइट्स और हाई स्टेक फैंटेसी एक्शन डिलीवर किया जाएगा अपन को, और ये 8 मई को रिलीज होगी थिएटर्स में। फिर उसके बाद मेरी फेवरेट फ्रेंचाइजी की तरफ से भाई स्टार वॉर्स, मैंडलोरियन एंड द ग्रोगू अपन को मूवी देखने को मिल रही है। यस, अपन को ये मूवी के फॉर्म में देखने मिलेगी 22 मई को, जिसमें एम्पायर गिर चुकी होती है, लेकिन गैलेक्सी अभी भी सेफ नहीं होती है। इंपीरियल वॉरलॉर्ड स्कैटर्ड होते हैं और न्यू रिपब्लिक स्टेबिलिटी लाने की कोशिश करती है। एंड इस मिशन में वो डिन डिजारिन और ग्रोगू की हेल्प लेते हैं। मूवी मेंटर स्टूडेंट बॉन्ड गैलेक्टिक पॉलिटिक्स और एडवेंचर को कंटिन्यू करती है, और ये भाई वन ऑफ द बेस्ट शो है मेरी लिस्ट में, तो भाई बता रहा हूँ मैं। मतलब इसका अगर तुम लोगों ने तीनों सीजन देखे ना तो बहुत ही ज्यादा प्यारे हैं, और उनका वो जो इतनी सक्सेस हुई उसके बाद ये लोग इसको एक मूवी के फॉर्म में निकाल रहे हैं। और इसका ट्रेलर देख के भाई मेरे को बहुत ज्यादा मजा आया था। अगर तुम लोगों ने ट्रेलर देखा है ना तो ये तो बहुत अच्छी मूवी जाने वाली है, मैंडलोरियन और ग्रोगू वाली भाई। फिर उसके बाद अपन को मई में देखने को मिलेगी द डेविल वियर्स प्राडा। इसकी रिलीज डेट कंफर्म नहीं हुई है, बट ये मई में अपन को देखने मिल जाएगी। एंड मैंने इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो मेरे को इसके बारे में ज्यादा आइडिया नहीं है, बट ये अपन को मई में ही देखने मिलेगी। फिर उसके बाद अपन को 5 जून को देखने मिलेगी मास्टर्स ऑफ द यूनिवर्स, जिसमें एक यंग मैन डिस्कवर करता है कि वो एक एलियन प्लेनेट इटर्निया का प्रिंस है, एंड वो एक मैजिक स्वॉर्ड के साथ ही मैन बनता है और इवल स्केलेटोर के अगेंस्ट खड़ा होता है। एंड मूवी डेस्टिनी, पावर और हीरोइज्म का एपिक फैंटेसी वर्जन दिखाता है, और इसका ट्रेलर आज ही रिलीज हुआ है और मैंने ट्रेलर देखा, मेरे को बहुत अच्छा लगा। और इसमें अपने जैरेड लीटो है अपने ये स्केलेटोर के रूप में। फिर नेक्स्ट अपन को 12 जून को देखने मिलेगी स्कैरी मूवी 6। प्लॉट रिवील इसका ज्यादा हुआ नहीं है, लेकिन मूवी पूरी पैरोडी और एब्सर्ड कॉमेडी पर बेस्ड होगी, हॉरर और पॉप कल्चर को रोस्ट करते हुए। फिर उसके बाद 19 जून को अपन को देखने मिलेगी टॉय स्टोरी 5, जिसमें वुडी, बज और जैसी की दुनिया तब चैलेंज होती है जब इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल टॉयज प्ले टाइम का नया थ्रेड बन जाते हैं। अब वो लोग इस चीज को कैसे सर्वाइव करेंगे, कैसे नहीं करेंगे, वो तो जब ये मूवी आएगी तभी पता चलेगा। फिर नेक्स्ट अपन को देखने मिलेगी 26 जून को सुपर गर्ल। ये
मूवी कारा जोराल के डार्कर ओरिजिन पर फोकस करती है, अर्थ पर आने से पहले के ट्रॉमा, लॉस और स्ट्रगल के साथ। एंड इसका ट्रेलर भी रिलीज हो चुका है। पर्सनली मेरे को तो बहुत अच्छा लगा और इसमें अपने क्या बोलते जेसन मोमोआ एज लोबो भी देखने मिलेंगे अपन को, तो वो भी बहुत अच्छा जाएगा सीन जब भी अपन को देखने मिलेगा मूवी के अंदर। बाकी उसके बाद उसी ही महीने अपन को जून में देखने मिलेगी डिस्क्लोजर डे। इसकी रिलीज डेट कंफर्म नहीं है बट ये जून में ही अपन को देखने मिलेगी, तो रेडी रहना तुम लोग। एंड इसमें ह्यूमैनिटी का पहला एलियन कॉन्टैक्ट पब्लिक हो जाता है। एक विसल बाउलर प्रूफ दुनिया के सामने लाता है जिससे ग्लोबली केओस शुरू हो जाता है और मूवी ट्रूथ, परसेप्शन और पावर के क्लैश को साइंस फिक्शन थ्रिलर के थ्रू दिखाती है। एंड इसकी ज्यादा डिटेल्स अभी रिवील नहीं हुई है बट ये जून में अपन को देखने मिल जाएगी मूवी। फिर उसके बाद अपन को 1 जुलाई को देखने मिलेगी मिनियंस 3। इसकी ज्यादा प्लॉट कुछ भी रिवील नहीं हुआ है बट मिनियंस मूवी तो किसने नहीं देखी, सबको पता है, फुल बकचोद एकदम फनी होती है मूवी। फिर उसके बाद 10 जुलाई को अपन को मुआना का लाइव एक्शन देखने को मिलेगा, जो कि 2016 में जो मुआना आई थी एनिमेटेड वाली, उसी का लाइव एक्शन फॉर्म है ये। और इसमें अपने रॉक होंगे और भी अदर कास्ट है, तो वो तो जब 10 जुलाई को रिलीज होगी तब की तब अपन देखते हैं। बाकी इसके बाद आने वाली है भाई इस साल की मोस्ट एंटिसिपेटेड मूवी में से एक, द ओडिसी, जो कि 17 जुलाई को रिलीज होने वाली है। इसमें ट्रोजन वॉर के बाद ओडिसियस का डेंजरस जर्नी बैक टू इताका दिखाया गया है कि कैसे वो भाई ट्रोजन वॉर के बाद अपनी जर्नी फॉलो करता है वापिस अपने घर की, और उसी बीच उसको साइक्लोप्स, आयरन सर्कल जैसे मिथोलॉजिकल क्रिएचर्स देखने मिलेंगे और वो उसका रास्ता रोकेंगे। और मतलब इसका ट्रेलर रिलीज हो चुका है बट अपन को ट्रेलर में ज्यादा चीजें दिखाई नहीं गई है, बट स्टिल भाई वो ट्रेलर देख के लग रहा है भाई। और ये क्रिस्टोफर नोलन ने बनाई है तो वो तो भाई अच्छे से ही बनाएगा, उसका बस चले वो तो क्रिएचर्स भी असली डाल दे भाई। फिर उसके बाद 24 जुलाई को अपन को देखने मिलेगी इवल डेड बर्न। इसका प्लॉट अभी रिवील नहीं हुआ है लेकिन इवल डेड फ्रेंचाइजी का ब्रूटल, गॉरी और कर्स्ड हॉरर कंटिन्यू रहेगा इस मूवी के अंदर भी। एंड उसके बाद 31 जुलाई को अपन को स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे देखने को मिलेगी, जिसमें अपने पीटर पार्कर कॉलेज लाइफ पर फोकस करना चाहता है और स्पाइडरमैन को पीछे छोड़ना चाहता है, लेकिन जब एक नया थ्रेट उसके फ्रेंड्स को डेंजर में डाल देता है तो उसे फिर से सूट पहनना पड़ता है। और इस मूवी में अपने 2 न्यू कास्ट भी होने वाले हैं, एक तो अपना स्ट्रेंजर थिंग वाला जो कैरी मतलब अपना स्टीव हैरिंगटन, और दूसरी अपनी सेडी सिंह भी अपन को इसमें देखने मिलेगी। दोनों के रोल अभी सीक्रेट है बट लेट्स सी, देखते हैं कैसे क्या रहता है उन लोगों का। फिर उसके बाद अपन को 21 अगस्त को देखने मिलेगी इंसीडियस द ब्लीडिंग वर्ल्ड, जो कि इंसीडियस यूनिवर्स का नेक्स्ट चैप्टर है जहां सुपरनैचुरल, टेरर और डार्कर रियल्म्स और भी ज्यादा एक्सपेंड होते हैं। इसका भी ज्यादा प्लॉट रिवील नहीं हुआ है बट ये 21 अगस्त को तुम्हें देखने मिल जाएगी थिएटर्स में। फिर उसके बाद 28 अगस्त को देखने मिलेगी कोयोटे वर्सेस एक्मे, जो कि एक्मे वेयरहाउस के बैकड्रॉप में एक लीगल कॉमेडी स्टाइल स्टोरी जहां लूनी टून्स के कैरेक्टर्स को यूज किया गया है बहुत ही अच्छी तरीके से। इसके बारे में ज्यादा डिटेल्स मेरे को समझ आई नहीं बट इसमें अपने लूनी टून्स के कैरेक्टर्स भी होंगे और ये थोड़ा बहुत फन टाइप की मूवी होने वाली है। फिर उसके बाद डीसी की तरफ से अपन को 11 सितंबर को देखने मिलेगी क्ले फेस, जो कि गौतम सिटी में एक शेप शिफ्टिंग क्रिएचर का ट्रेजिक आर्क है, कभी विलन कभी एलाय। क्ले फेस एक इमोशनल और कॉन्फ्लिक्टेड कैरेक्टर है एंड इसके बारे में भी ज्यादा डिटेल्स नहीं है, तो ये जब रिलीज होगी तब की तब अपन देखते हैं। फिर उसके बाद 17 सितंबर को अपन को देखने मिलेगी रेसिडेंट इवल, जो कि इस रेसिडेंट इवल फ्रेंचाइजी का रीबूट है, जिसमें एक कुरियर एक रिमोट हॉस्पिटल तक पैकेज डिलीवर करने जाता है और बीच में आउटब्रेक में फंस जाता है। इसमें म्यूटेटेड क्रिएचर, सर्वाइवल और हॉरर का कोर एक्सपीरियंस अपन को दिखाया जाएगा और इसके भी अभी ज्यादा डिटेल्स रिवील नहीं हुई है। बाकी ये 17 सितंबर को अपन को थिएटर्स में देखने मिल जाएगी। फिर उसके बाद 1 अक्टूबर को अपन को देखने मिलेगी टेरिफायर 4, जो कि अपने आर्ट द क्लाउन की ओरिजिन की स्टोरी होने वाली है। मतलब उसके बारे में और डिटेल्स अपन को दिखाई जाएगी कि भैया वो मरता क्यों नहीं है, ऐसा क्या है एकदम, मतलब क्या क्या डिटेल्स है, और भी उसके बारे में डीप घुसा जाएगा अपन को, और भी चीजें अपन को दिखाई जाएगी। और मे बी ये शायद इंडिया में रिलीज नहीं हो क्योंकि टेरिफायर मूवी तुम्हें पता है कैसी होती है भाई, तुम लोगों ने अगर देखी है तो तुम्हें पता होगा। बाकी अगर रिलीज होती भी है तो लेट्स सी, देखते हैं भाई तब की तब। फिर उसके बाद 9 अक्टूबर को अपन को देखने मिलेगी एक एनिमेटेड मूवी द लेजेंड ऑफ आंग द लास्ट एयरबेंडर। हाँ, ये अपना नेटफ्लिक्स वाला जो शो है उससे रिलेटेड नहीं है, ये एक एनिमेटेड अलग से सेपरेट मूवी आने वाली है जो कि वही सब चीजें एक्सप्लोर करेगी। आंग अपनी एंशिएंट पावर ढूंढने निकलता है वगैरह वगैरह वगैरह, वही सारी डिटेल्स होने वाली है बट ये एक एनिमेटेड फॉर्म में देखने मिलेगा अपन को। फिर उसके बाद 16 अक्टूबर को अपन को देखने मिलेगी स्ट्रीट फाइटर। इसके बारे में ज्यादा डिटेल्स रिवील नहीं हुई है कैसे क्या प्लॉट होने वाला है, बट अगर तुमने स्ट्रीट फाइटर गेम खेला है तो तुम लोग समझ गए होंगे किस तरीके का अपन को चीजें देखने मिलेगी। और इसमें अपने इंडियन एक्टर भी कास्ट करे गए हैं, विद्युत जमावल, अगर मैं नाम सही पढ़ रहा हूँ तो मेरे हिसाब से सही है। बाकी विद्युत जमावल को सब जानते हैं भाई, क्रेजी लेवल का एक्शन करते हैं वो, और उनकी बॉडी भी भाई बहुत ज्यादा क्रेजी है, तो वो भी अपन को इस मूवी के अंदर देखने मिलेंगे। बाकी उसके बाद उसी महीने अक्टूबर में अपन को डिगर मूवी देखने को मिलेगी, जिसमें अपने टॉम क्रूज लीड रोल में है, और इसकी स्टोरी ज्यादा रिवील नहीं है बट इसके अंदर बताया गया है कि वर्ल्ड का सबसे पावरफुल आदमी खुद को ह्यूमैनिटी का सेवियर प्रूव करना चाहता है बिफोर उसकी खुद की हुई डिजास्टर सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दे। अब क्या है कैसे है वो चीजें तो मेरे को पता नहीं, बट इसमें अपने टॉम क्रूज है और ये मूवी मतलब अच्छा बताया जा रहा है इसको कि अच्छी निकल सकती है। बाकी इसकी रिलीज डेट अभी कंफर्म नहीं हुई है, ये अपन को अक्टूबर में देखने मिलेगी। फिर उसके बाद 8 नवंबर को अपन को रामायण मूवी देखने मिलेगी अपनी इंडिया की तरफ से, एक एपिक सागा भाई अपनी रामायण, श्री राम, रावण, सीता, उनकी
की एपिक जर्नी भाई, एपिक कहानी अपन को सिनेमैटिक अडेप्शन में देखने को मिलेगी। और इसमें अपने रणवीर कपूर है, अपने साई पल्लवी है, सीता है और अपने यश एज रावण देखने को मिलेंगे अपन को। और प्लॉट अभी भी सीक्रेट है, बट प्लॉट सीक्रेट का तो क्या, वो तुम्हें रामायण की स्टोरी पता है कैसी क्या होती है, तो वही सारी चीजें अपन को दिखाई जाएगी। लेकिन भाई विजुअली बहुत अच्छी जाने वाली है ये मूवी। एंड उसके बाद 20 नवंबर को अपन को हंगर गेम्स की तरफ से द हंगर गेम्स सनराइज ऑन द रीपिंग देखने मिलेगी। इसके बारे में ज्यादा चीजें पता नहीं, बट हाँ ये कुछ हंगर गेम्स के यूनिवर्स से ही रिलेटेड है और मैंने हंगर गेम्स नहीं देखी है तो आई हैव नो आइडिया अबाउट इट। बट 20 नवंबर को ये तुम्हें थिएटर्स में देखने मिल जाएगी। फिर उसके बाद अपन को 25 नवंबर को देखने मिलेगी पोकर इन लो, जो कि एक कॉमेडी मूवी होने वाली है जिसमें अपने बैन स्ट्रेलर, रॉबर्ट डिनेरो, जॉन हैम्बर्ग, मतलब बड़े बड़े एक्टर है भाई इसके अंदर। बाकी इसमें ग्रेग फ्रॉकर के बेटे हेनरी की शादी फैमिली केओस क्रिएट कर देती है जब वो एक स्ट्रॉन्ग विल्ड लड़की से शादी करने जाता है और वो लड़की पूरी की पूरी मिसमैच होती है उसके हिसाब से। तो उसके बाद जो केओस क्रिएट होता है उसी चीज को ये मूवी दिखाई जाएगी, मतलब इन अ कॉमेडी वे। फिर उसके बाद 26 नवंबर को अपन को देखने मिलेगी नार्निया द मैजिशियंस नेफ्यू। ये भाई नार्निया के काइंड ऑफ प्रीक्वल है, जो अपन ने नार्निया की ट्रायलॉजी देखी है ना उसका भी प्रीक्वल है ये, कि असलन का फर्स्ट अपीयरेंस कैसे हुआ था, व्हाइट विच का ओरिजिन और बाकी सारी चीजें, समझ रहे हो, मतलब नार्निया का क्रिएशन कैसे हुआ था, वो सारी चीजें अपन को इस मूवी में दिखाई जाएगी। बाकी उसके बाद अपन को 11 दिसंबर को देखने मिलेगी जुमानजी 4। इसका प्लॉट रिवील नहीं हुआ है बट ये डायरेक्ट सीक्वल है जुमानजी द नेक्स्ट लेवल की एंड इसकी शूटिंग अभी चल रही है। फिर उसके बाद 18 दिसंबर को आएगी इस साल की एक और मोस्ट एंटिसिपेटेड मूवी में से एक, ड्यून पार्ट 3, जिसमें अपने वही टिमोथी शैलामेट की आगे की जर्नी दिखाई जाएगी, कैसे पावर, प्रोफेसी और पॉलिटिक्स के साथ एक सुपर बीइंग रूलर का प्लान रियलिटी बनने लगता है और कैसे कैसे क्या क्या डिटेल्स रहेगी, ज़ेंडाया का कैसे क्या रहेगा, उन दोनों का रिलेशनशिप भी लास्ट वाले पार्ट में तुमने देखा हो तो थोड़ा फक्ड अप हो जाता है, तो वो सारी चीजें भी अपन को दिखाई जाएगी। बाकी डेनिस विलेन्यू भी सिनेमैटिक और विजुअली तो बहुत ज्यादा क्रेजी रखता ही है मूवी। बाकी थर्ड पार्ट इसका रैप अप कर देगा इस मूवी को, तो कैसे क्या रहता है वो तो अपन 18 दिसंबर को ही देख पाएंगे। एंड उसी दिन 18 दिसंबर को एक और मूवी ड्यून के साथ क्लैश करेगी अपनी भाई, एवेंजर्स डूम्सडे भाई, मतलब दोनों क्रेजी मूवीज सेम डे पे भाई, मतलब ये बहुत ही बड़ा इवेंट होने वाला है, बहुत बड़ा इवेंट होगा ये भाई 18 दिसंबर को, दोनों बड़ी बड़ी मूवीज। मैं तो दोनों ही देखने वाला हूँ बट मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी तो सही बताऊं, मैं दिल से बताऊं तो मेरी तो एवेंजर्स डूम्सडे ही रहने वाली है भाई, मैं एवेंजर्स डूम्सडे ही देखूंगा पहले। एंड एवेंजर्स डूम्सडे का तो प्लॉट इतना रिवील हुआ नहीं है तो इसके बारे में तो मुझे ज्यादा बात करने की जरूरत है नहीं, वैसे तो पूरी दुनिया भर को पता है एवेंजर्स डूम्सडे क्या चीज है। फिर उसके बाद अपन को 23 दिसंबर को देखने मिलेगी एंग्री बर्ड की थर्ड मूवी, इसके बारे में ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है, एंग्री बर्ड मूवी है वही फन एकदम वैसा रहेगा जैसे पुरानी वाली मूवीज थी। फिर उसी महीने दिसंबर में अपन को देखने मिलेगी वेयरवुल्फ, जो कि 13th सेंचुरी इंग्लैंड में सेट एक मेडाइवल हॉरर है और एक हंटर सुपरनेचुरल क्रिएशन का सामना करता है और साथ ही अपने इनर बीस्ट का भी। और इसमें अपने एरन टेलर जॉनसन है, इसमें अपने विलियम डेफियो है, लिली रोज डेप है, जॉनी डेप की बेटी। तो कास्ट तो क्रेजी है बट ये मूवी कैसे जाती है वो तो जब ये रिलीज होगी तब की तब अपन देखते हैं। बाकी तो यार यही कुछ 40 मूवीज थी भाई जो 2026 में रिलीज होने वाली और सारी ही टॉप नॉच है, मतलब कोई भी मूवी मैंने तुम्हें ऐसे नहीं बताई कि ऐरी गैरी हो आई ना, मतलब फर्जी सी हो, सारी मैंने तुम्हें भाई क्रेजी मूवीज बताई है। मैं और भी बताऊंगा बट जब वो अनाउंस्ड होगी, ऑफिशियली अनाउंस्ड होगी, कब आएगी, इसी साल आएगी नहीं आएगी, तो वो मैं नॉर्मल वीडियो बना के डाल दूंगा। बाकी अभी तो इस वीडियो के अंदर भाई 40+ जो भी तुम्हें मैंने मूवीज़ बताई है सारी ही क्रेजी है। एंड अब इस वीडियो को एडिट करने में मेरी जान निकलने वाली है और बहुत मेहनत लगी है इस वीडियो को बनाने में, तो प्लीज़ यार लाइक शेयर सब्सक्राइब तो करके जाना। बाकी तो तुम कौन सी मूवी के लिए सबसे ज़्यादा एक्साइटेड हो यार, कमेंट करके ज़रूर बताना। एंड दूसरी चीज़ भाई, अपने 500 सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं, जो जितने भी भाइयों बहनों ने मेरे सब्सक्राइब किया है भाई, थैंक यू सो मच भाई, तुम लोगों ने 500 सब्सक्राइबर करवा दी है। 4 बचे वैसे तो अभी, तो वो भी हो जाएंगे 1-2 दिन में। तो थैंक यू सो मच भाई तुम सभी को भाई, जिन्होंने भी सब्सक्राइब किया है, वीडियो देखते हो, कमेंट करते हो, शेयर करते हो, लाइक करते हो, तो सबको बहुत सारा प्यार, सबको बहुत सारा मतलब बहुत सारा प्यार, इतना सारा बहुत सारा प्यार। तो थैंक यू सो मच। अब अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब इसको एडिट करने में बहुत टाइम लगने वाला है, तो बाय बाय।